Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of shortcut trick for finding integration. तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर ट्रिक नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिक पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड है। तो मैंने पिछले भी वीडियो लेक्चर में पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड ट्रिक बताया है, तो उससे जस्ट बाद वाला ये ट्रिक है। तो अगर आप पिछला वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पहले सब आप उस वीडियो लेक्चर को देखें, देन ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई इंटीग्रल एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट का हो, यहाँ एफ ऐसा हो dx एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी इस फॉर्मेट का हो, या हम इसको फंक्शन के फॉर्म में अगर हम लिखें तो एफ डैश एक्स एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस ए एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस बी। तो इस फॉर्मेट पर हो तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे शॉर्टकट मेथड से, आज इसी ट्रिक पर मैं फोकस करूंगा। चलिए, तो अब देखिए कि इस वाले फॉर्मेट में और जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए, यहाँ अगर कोई एफ डैश एक्स रहे और अगर हम ऐसे लिखते हैं एफ एक्स प्लस माइनस ए, एफ एक्स प्लस माइनस बी, तो ये दोनों अलग अलग है। यहाँ देखिए, यहाँ जो भी फंक्शन है उस फंक्शन में स्क्वायर है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो फैक्टर है फंक्शन का, ये फैक्टर एफ एक्स में एक फैक्टर है, ये लीनियर है, ये लीनियर है। ये भी फैक्टर एफ एक्स में लीनियर है, ये लीनियर है। और यहाँ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, लेकिन इसमें यहाँ प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ये प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये भी प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस कर रखा है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन मैंने कर दिया है। तो आज इस दोनों ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये दोनों सेम ही है। तो आपको पहले इस ट्रिक को समझना क्या है कि इसमें जो भी फैक्टर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होंगे वो सब के सब प्योर क्वाड्रेटिक होगा, और यहाँ जो फंक्शन है इस फंक्शन का यहाँ डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होना चाहिए। मे भी कुछ फैक्टर आपके न्यूमरेटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि वो फैक्टर हमेशा क्वाड्रेटिक ही होनी चाहिए, लीनियर नहीं। सपोज कर लीजिए कि यहाँ अगर कोई ऐसा टाइप का एफ एक्स प्लस डी लिख देते हैं ऐसा, तो यहाँ देख लीजिए कि न्यूमरेटर में ये फैक्टर लीनियर फैक्टर है इन एक्स, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ क्वाड्रेटिक रहे तो फिर ये ट्रिक वर्क करेगा। ठीक है, तो चलिए आज इसी ट्रिक पर फोकस करते हैं। तो यहाँ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस पर बेस्ड ट्रिक। तो आपको करना क्या है कि इस फैक्टर से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर का, या हम कह सकते हैं कि ये जो प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है इस क्वाड्रेटिक फैक्टर से एफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, और इसको हाइड करके ऑल प्लेसेस पर उसको पुट कर देना है। ठीक है, और जितने फैक्टर यहां हम कंसीडर करेंगे उतना यहां
एक्सप्रेशन आएगा। तो क्या सर ये लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन आएगा या कुछ और आएगा? तो क्वेश्चन को बनाते समय हम देखेंगे कि वो लॉगरिथमिक आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स दे दे रहा हूँ। अगर कोई फैक्टर इस टाइप का आएगा, सपोज कर लीजिए कि ये कांस्टेंट है और इसका जो भी फैक्टर आएगा तो एफ डैश एक्स और यहाँ आएगा एफ एक्स होल स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस आ जाए, ऐसे प्लस आ जाए, तो आप देख रहे हैं कि ये इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ए होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब ये तो डायरेक्ट आपके फॉर्मूला पर आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/रूट ए tan इनवर्स एफ एक्स बाई रूट ए, इस फॉर्मूला पर आ जाएगा। ठीक है। अब अगर यही चीज़ यहाँ माइनस हो गया ऐसे, तो माइनस हो गया तब क्या करेंगे सर? तो कुछ करना नहीं है, आपको बस यहाँ 2 लगा देनी है और यहाँ अब यही लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉग एफ एक्स, माइनस वाला फैक्टर पहले लेते हैं, रूट ए डिवाइडेड बाई एफ एक्स प्लस रूट ए, ये हो जाएगा। अब सपोज कर लीजिए कि यही रिवर्स हो जाए, ऐसे यहाँ ऐसा लिखा रहे रूट ए और माइनस एफ एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे, बस इसको न्यूमरेटर में और इसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे, या नहीं तो सेम वही लिखेंगे, आगे में यहाँ माइनस लगा देंगे। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है। ठीक है। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा ये इसके साइन पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ प्लस हो गया तो tan इनवर्स हो जाएगा और अगर यहाँ माइनस हो गया तो लॉग में आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए इस पर बेस्ड पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ये ट्रिक और ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए तो कुछ ये क्वेश्चंस हैं जो इस ट्रिक पर बेस्ड है और इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे इस ट्रिक के हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए मैंने क्या बताया है आपको कि यहाँ जो भी डिनोमिनेटर में फैक्टर होना चाहिए वो प्योर क्वाड्रेटिक होना चाहिए। तो मैं चेक कर ले रहा हूँ। यहाँ देखिए ये प्योर क्वाड्रेटिक है, ये भी प्योर क्वाड्रेटिक है। मे भी इसके न्यूमरेटर में कुछ फैक्टर हो सकते हैं लेकिन वो भी फैक्टर क्वाड्रेटिक होना चाहिए। देखिए सब में क्वाड्रेटिक है, हर जगह क्वाड्रेटिक है। ठीक है। उस केस में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। तो मैंने क्या बताया है कि एक फैक्टर को कंसीडर करेंगे और इस फैक्टर से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। अगर ये कोई दूसरा एक्स के जगह कोई दूसरा फंक्शन है तो उस फंक्शन के स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे और इसको हाइड करके हर जगह उसको पुट कर देंगे और एक जो कांस्टेंट आएगा उसका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू इस फैक्टर से मिला मेरा 0। ठीक है। अब इस 0 को इसको हाइड करना है, इस 0 को पुट करना है यहाँ, तो कितना होगा 1। तो यहाँ लिखेंगे 1। उसके बाद अब मेरा 1 बाई ये फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर, 1 बाई दिस फैक्टर, और इसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो चलिए आगे देखेंगे। अब इसके बाद है इस फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो इस फैक्टर से देखिए कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया -1। यहाँ -1 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका इंटीग्रेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर -2। तो यहाँ हो गया आपका, मैं दूसरा पेन यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ हो गया आपका x⁻⁻1 बाई -1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/x। अब यहाँ मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ अगर प्लस रहेगा तो ये तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पर आ गया tan इनवर्स x प्लस c। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ देखिए तो यहाँ सबसे फर्स्ट इस फैक्टर को हम कंसीडर करते हैं और इस फैक्टर से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर का मैं वैल्यू निकालूंगा तो -1, यहाँ -1 पुट कीजिए और यहाँ -1 और +4। तो यहाँ हो गया 1/3 -1/3।
3 -1/3। उसके बाद ये फैक्टर आया, ठीक है। तो इस फैक्टर का अगर आप इंटीग्रेशन ऐसे लिखें तो x² + 1। तो आप डायरेक्ट ये 9 स्टेप लिख करके डायरेक्ट यहीं से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर में यही फैक्टर आने वाला है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ देखिए प्लस है तो tan इनवर्स यहाँ x हो जाएगा, x² नहीं होगा, tan इनवर्स x। अब इस फैक्टर की हम बात कर लेते हैं। तो इस फैक्टर से x² का वैल्यू आ गया -4। अब इस -4 को यहाँ पुट कर दीजिए, तो -4 यहाँ लिखेंगे, यहाँ -4 और +1, तो -4/-3, तो 4/3। अब ये फैक्टर है, यहाँ देख लीजिए ये प्लस में है, तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया dx/x² + 4। तो 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a²। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x है और ये a है, तो x/2 और यही 2 यहाँ हम लोग लिख देंगे, तो ये 2 यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ प्लस आप c लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ देखिए इस फैक्टर से आप x का वैल्यू निकालिए, अगेन -4 यहाँ -4 -9, तो -13, तो 4/13 हो गया। यहाँ देखिए ये प्लस है, तो इसका इंटीग्रेशन सेम ऐसा ही dx/x² + 2a², तो ये x² हो गया, ये a² हो गया, तो 1/a यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए पहले हम tan इनवर्स लिख लेते हैं, tan इनवर्स x/2 और ये 2 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 26। नेक्स्ट यहाँ से देखिए, अब x² के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, +9, तो यहाँ आप 9 पुट कीजिए, 9 यहाँ 9 पुट करेंगे तो 9 और +4 13, 9/13। अब यहाँ भी देखिए यहाँ माइनस है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि dx और यहाँ x² माइनस हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये अब नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब लॉग इसका लोअर फैक्टर न्यूमरेटर में लिखते हैं, और यहाँ इसका डिनोमिनेटर में x + 3 और 1/2a होता है, 1/2a, तो यहाँ a का वैल्यू 3 है, तो 1/6 + c। चलिए अब यहाँ देखते हैं, इससे x का वैल्यू, x² का वैल्यू -4, तो आप -4 + 1, यहाँ -4 + 25, तो यहाँ हो गया 21 और यहाँ हो गया -3, तो -1/7, -1/7। यहाँ आप देख लीजिए प्लस है, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x/2 का स्क्वायर यानी 2, और यही 2 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 14, ये हो गया प्लस। अब यहाँ से आप x² का वैल्यू -25 आया, तो यहाँ -25 आप पुट कीजिए, +1 बाई -25 + 4, तो यहाँ हो गया -24, और यहाँ हम लिखेंगे -21, तो 8/7, 8/7। यहाँ अगेन यहाँ प्लस है, ये फैक्टर में प्लस है, तो tan इनवर्स यूज करेंगे, tan इनवर्स 5 का स्क्वायर, तो x/ यहाँ 5 हो गया, ये इस फॉर्मूला पर है, देखिए आपको x² + 5 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखते हैं क्या
1 बाई, अगर यहाँ ए रहेगा तो ऐसे लिख देंगे 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, इस फॉर्मूला पर है डायरेक्ट, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो यहाँ 5 हो गया, इसी 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 प्लस सी लिखिए। अगेन यहाँ देखते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1, यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 1, तो 1/2। अब यहाँ देखिए माइनस है तो लॉग होगा, लोअर फैक्टर पहले ऊपर में लिखते हैं और यहाँ हायर फैक्टर, ये हो गया। और 1/2 होता है, ए का वैल्यू तो यहाँ 1 है, तो 1/2 है, तो यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1, यहाँ -1 पुट करेंगे, यहाँ -1 पुट करेंगे, तो माइनस ऐसा, तो 1/2 अगेन होगा, 1/2। अब यहाँ प्लस है तो tan इनवर्स x प्लस सी। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ से देखिए इस फैक्टर को पहले कंसीडर करते हैं, इस फैक्टर को। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू -a², यहाँ पुट करेंगे -a², यहाँ पुट कर लीजिए -a² प्लस b²। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b² माइनस a², और इस माइनस को चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते। इस फैक्टर की हम बात किया था, तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ tan इनवर्स x बाई a, और यहाँ a से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, यही a से यहाँ a कैंसिल हो गया, दिस वन। अगेन अब इस फैक्टर की बात करते हैं, तो इस फैक्टर से एक्स स्क्वायर का वैल्यू -b², तो -b² डिवाइडेड बाई -b² प्लस a²। तो यहाँ से हम चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, अगर हम माइनस कॉमन ले लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो b² माइनस a² हो गया, और यहाँ कैंसिल, तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं प्लस b² बाई b² माइनस a²। यहाँ देखिए ये अगेन प्लस में है, तो tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा x बाई b, और यही b से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये b कैंसिल, और प्लस c लिख दीजिए। चलिए अब इसको देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे सर, तो इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड पर इसको हम पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, और फैक्टराइज करने के बाद ये 2 फैक्टर में आ जाएगा, और दोनों फैक्टर इसका प्योर क्वाड्रेटिक मिलना चाहिए। तो देखते हैं फैक्टराइज करके। तो यहाँ देखिए x² dx x टू द पावर 4 प्लस 2x² माइनस x² माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए x² कॉमन ले लिया, तो x² प्लस 2, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो x² प्लस 2, तो मेरा फैक्टर हो गया x² माइनस 1 x² प्लस 2। तो 2 मेरा यहाँ से प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म ये फैक्टर आ गया, तो इसी को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, x² माइनस 1 और यहाँ x² प्लस 2। अब जब ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म पे आ गया, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो इसका क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए इस फैक्टर से x² का वैल्यू 1, यहाँ पुट करेंगे 1, यहाँ पुट करेंगे 1, तो 1/3 यहाँ देखिए नेगेटिव है, तो लॉग लोअर फैक्टर x माइनस 1 बाई हायर फैक्टर x प्लस 1। अब यहाँ 2a, तो यहाँ a का वैल्यू 1 है, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला इस फॉर्मेट पर है,
फॉर्मूला पर है, सॉरी, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका होता है 1/2a लॉग लोअर फैक्टर x माइनस ए बाई हायर फैक्टर x प्लस ए। तो मैंने इसी पर डायरेक्ट फॉर्मूला पर लिख दिया है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू -2, तो यहाँ रख दीजिए -2, यहाँ रखेंगे -2 माइनस 1, तो -3, तो 2/3, 2/3, यहाँ प्लस है तो tan इनवर्स x, और ये √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ √2 और यही √2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया +c। अब इसकी बात कर लेते हैं, चलिए, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से भी x का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 लिखिए, तो 1/2, यहाँ माइनस है तो लॉग x माइनस 1 x प्लस 1, और यहाँ 4 हो जाएगा। इससे -1, तो यहाँ -1 -2 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो tan इनवर्स x प्लस c लिख देते हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, तो इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं कि किस तरह से ये ट्रिक पर हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने फिर से जो बता रखा है उसी पर इसको, इस फैक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू -1 यहाँ पुट कीजिए, तो -1 हम यहाँ पुट करेंगे, तो -3 प्लस 4, तो यहाँ -1 हो गया। माइनस यहाँ प्लस में है, ये प्लस, ये फैक्टर प्लस में है, तो tan इनवर्स x। यहाँ अब इससे एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, तो -4/3, आप यहाँ -4/3 पुट कीजिए, और यहाँ -4/3 प्लस 1, तो यहाँ हो गया -1/3, -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आपका ये 4 हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ ध्यान देंगे तो हो जाएगा। हम इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ऐसे लिख करके बता रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं dx बाई 3x स्क्वायर प्लस 4। अब इसी को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, √3x होल स्क्वायर, √3x होल स्क्वायर, और यहाँ हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर। अब इस पे हम tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो देखिए tan इनवर्स x के प्लेस पर √3x और a के प्लेस पर 2। अब यही 2 यहाँ डिवाइड हो जाता है, एक। दूसरी बात मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था कि अगर x का कोई मल्टीप्लायर कांस्टेंट मल्टीप्लायर हो तो इंटीग्रेशन करते समय वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से इस पूरे को हम √3 से डिवाइड करेंगे, ऐसा √3, और 2 से ये 2 4 कैंसिल हो गया, तो 2/√3 प्लस c, ये हो गया। चलिए, अब इसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1, तो यहाँ 1 पुट करते हैं, यहाँ 1 पुट कीजिए तो -1 आ जाएगा, यहाँ 1 पुट कीजिए तो -2 आ जाएगा, तो ओनली डिनोमिनेटर में 2 हो गया। यहाँ नेगेटिव है फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर, यहाँ बीच में साइन नेगेटिव है तो लॉग हो जाएगा, लॉग x -1 लोअर फैक्टर x प्लस 1 हायर फैक्टर। उसके बाद 1/2, तो 2 से डिवाइड यहाँ हो गया, ऐसा। इस फैक्टर से एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2,
तो इसको आप यहाँ पुट कीजिए, 2 बाई यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -1, तो -2 हो गया, -2। अब यहाँ देखिए ये भी अगेन माइनस है, तो लिखेंगे log x, और यहाँ √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, तो लोअर फैक्टर हो जाएगा, ये दो लीनियर फैक्टर में दरअसल ब्रेक हो जाएगा, तो एक लीनियर फैक्टर हो जाएगा x माइनस √2 और दूसरा हो जाएगा x प्लस √2 और 1/2a, तो a के प्लेस पर मेरा ऐसा है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1/√2। इस फैक्टर की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3, तो 3 यहाँ पुट करते हैं, 3 यहाँ 3 - 1 2, यहाँ 1, तो 3/2, और ये माइनस है, तो हम लिख सकते हैं log लोअर फैक्टर x माइनस √3, हायर फैक्टर x प्लस √3। अब यहाँ 1/2a, तो 1/2a, तो 4√3, और यहाँ प्लस c लिख देंगे। चलिए अब यहाँ से देखिए, अब इसकी बात कर लेते हैं। अब तक तो ये सब के सब एक्स स्क्वायर में ये फैक्टर था, अब यहाँ फंक्शन पर बेस्ड है, तो चलिए थोड़ा सा हम इस फॉर्मेट को समझ लेते हैं। यहाँ कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन में स्क्वायर होना चाहिए, और वही फंक्शन का यहाँ डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा, तभी हम ये अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए मेरा फंक्शन मिल गया log x, अब हमें देखना है कि क्या log x का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो हाँ प्रेजेंट है। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यानी dx/x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ हम लिख सकते हैं 1/log x होल स्क्वायर -3, दूसरा फैक्टर हो गया log x होल स्क्वायर -2, ये दूसरा फैक्टर हो गया, और यहाँ dx/x लिख सकते हैं। यहाँ देखिए dx/x, अब इस dx/x को हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ log x। अब आप देखिए इस फॉर्मेट से मैच कीजिए, यहाँ मेरा ये फंक्शन है log x, और इस log x में ये प्योर क्वाड्रेटिक है, ये log x में प्योर क्वाड्रेटिक है, और यही log x जो फंक्शन है उसका यहाँ डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। तो अब यहाँ इस फॉर्मेट पर ये डायरेक्ट मैच कर गया, तो अब इससे हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ इसका मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए इससे अब इस पर आपको कंसीडर भी नहीं करना है, हमें इस फैक्टर से log x स्क्वायर का log x का होल स्क्वायर का वैल्यू 3 आया, वही 3 को यहाँ पुट कर देना है, तो 3 - 2 यानी 1, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 1 हो गया। अब हमें ऐसे लिखना होगा d ऑफ log x बाई log x होल स्क्वायर -3, ये हो गया। तो अब अगेन देख लीजिए कि यहाँ जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ये माइनस है तो हम यहाँ लिख सकते हैं log लोअर फैक्टर log x माइनस √3 बाई log x प्लस √3, यहाँ हो गया 1/2a, तो 2 और a है √3, तो ऐसा लिख देंगे इसके लिए, प्लस अब यहाँ से log x होल स्क्वायर का वैल्यू 2 आता है,
तो इस 2 को हम यहाँ पुट करते हैं, तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस 1 हो गया। अगेन यहाँ माइनस है तो हम लिखेंगे लॉग लोअर फैक्टर लॉग एक्स माइनस रूट 2 लॉग एक्स प्लस रूट 2, ऐसा। और यहाँ 1/2a, तो 2 रूट 2 यहाँ लगाइए, यहाँ माइनस है और प्लस सी आप लिख दीजिए। तो ये इसका आंसर यहाँ हो गया। चलिए अब इसकी बात हम कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ, तो इसको मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ, dx बाई रूट एक्स एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। अगेन ये इंटीग्रेशन आपका इस फॉर्मेट पर है। तो यहाँ फंक्शन क्या है, तो इस चीज़ को देखिए, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ 1/, इसको रूट एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 एक फैक्टर, रूट एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 दूसरा फैक्टर, और यहाँ देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ dx बाई रूट एक्स। अब मेरा फंक्शन रूट एक्स है, क्योंकि ये रूट एक्स में प्योर क्वाड्रेटिक है, रूट एक्स में ये प्योर क्वाड्रेटिक है, तो फंक्शन तो मिल गया। अब इस फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो थोड़ा चेक कीजिए कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है dx बाई 2 रूट एक्स। यहाँ 2 मिसिंग है, तो यहाँ 2 होना चाहिए, तो बस आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 2 इंटीग्रेशन, इसके प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, ऐसा, होल डिवाइडेड बाई रूट एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स होल स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए मेरा ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, ये भी एक क्वाड्रेटिक प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 2, वही 2 को आप यहाँ रख दीजिए, तो 1/4 हो गया, 1/4। यहाँ माइनस है तो आपको लिखना होगा लॉग लोअर फैक्टर, तो रूट एक्स माइनस रूट 2 बाई रूट एक्स प्लस रूट 2 हायर फैक्टर, डिवाइडेड बाई यानी 1/2a, तो यहाँ 2 और a के प्लेस पर रूट 2 मीन्स 8 रूट 2, और यहाँ c लिख दीजिए। चलिए अब इसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी मेरा इस फॉर्मेट पर बेस्ड है, तो फंक्शन क्या है tan स्क्वायर एक्स, मतलब tan x। अब इस tan x का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर एक्स, हाँ है, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, d ऑफ यानी डिफरेंशिएशन ऑफ tan x ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 और tan स्क्वायर 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 2, ये हो गया एग्जैक्टली इस फैक्टर फॉर्मेट पर। अब इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप इस फैक्टर को, ये तो डिफरेंशिएशन में चला गया, तो इसमें आपको कुछ भी वैल्यू पुट नहीं करना है। यहाँ से tan स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा -4, अब यहाँ -4 रख दीजिए, तो -4 रखेंगे तो -12 -2 -1/14। अब यहाँ देखिए ये प्लस है, तो इसको मैं tan इनवर्स लिखूंगा, tan इनवर्स x के प्लेस पर tan x बाई a के प्लेस पर 2 डिवाइडेड बाई 2, 28। अब यहाँ से
एक्स से 10x², एक्स का वैल्यू क्या होगा 2/3। यहाँ 2/3 हमें पुट करना है, तो 2/3 मैं पुट करूँगा तो 2/3 + 4, तो यहाँ हो जाएगा 12 + 2 14/3, तो यहाँ प्लस 14/3। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगेन माइनस है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ लॉग, इसको √3 10x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मेरा x के प्लेस पर वैल्यू हो गया √3 10x लोअर फैक्टर माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 10x हायर फैक्टर √2। अब यहाँ देखिए, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में ही कि यहाँ जो भी इंटीग्रेशन में वेरिएबल का यानी x का जो मल्टीप्लायर होता है उसको हम यहाँ डिवाइड करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लायर आपको नज़र आ रहा होगा 3, लेकिन अगर हम इसको होल में कन्वर्ट करेंगे, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो √3 10x होल स्क्वायर, तो यहाँ √3 मल्टीप्लायर है, तो √3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और प्लस a का वैल्यू क्या है √2 है, ठीक है √2। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले 1/2a, तो a का वैल्यू हो गया 2, और मल्टीप्लायर मेरा था √3, तो हम इसको लिख सकते हैं √6, तो 6√6, तो इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं 3, और यहाँ हो गया 7 ऐसा, और प्लस c लिख दीजिए। अब यहाँ देख लीजिए, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ भी मेरा फंक्शन क्या है sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो इस फॉर्मेट पर है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं d ऑफ sin x बाई sin² x + 3 इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आप एक फैक्टर ले लीजिए, तो sin² x का वैल्यू 0, तो 0 यहाँ पुट करेंगे तो 1/3 लॉग 1/3। अब यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा बस, sin x d ऑफ sin x, और यहाँ लिखा हुआ है sin² x, ऐसे इंटीग्रेशन। अब देखिए इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन sin x -2 d ऑफ sin x। अब इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो यहाँ से देख लीजिए, ये जस्ट एल्जेब्राइक फॉर्मेट पर आ गया, इनपुट का डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ हम लिखेंगे sin x होल टू द पावर -1, और यही -1 यहाँ लिख देंगे। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, ये माइनस यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ cosec x ये हो गया। इस फैक्टर की अब बात करते हैं, तो प्लस यहाँ से sin² का वैल्यू -3 पुट कर देंगे, तो -1/3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये फैक्टर प्लस है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स sin x लोअर फैक्टर -√3 sin x हायर फैक्टर √3, और 1/a मीन्स 3√3, ये हो गया, और प्लस c। सेम अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो ये भी लास्ट देख लीजिए, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, d ऑफ e⁻x डिवाइडेड बाई e⁻x होल स्क्वायर प्लस 3, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर, और यहाँ e⁻x होल स्क्वायर सेकेंड क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब एग्जैक्टली ये इस फॉर्मेट पर आ गया, बस अब आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। यहाँ ये देखिए, ये फैक्टर को हम कंसीडर करेंगे तो -3 x
ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर का वैल्यू -3 यहाँ पुट करेंगे तो 1/-5 ये हो गया। अब ये प्लस है तो यहाँ tan इनवर्स ई टू द पावर एक्स -√3 ई टू द पावर एक्स प्लस √3 और यहाँ 1/a यानी √3। इसके बाद अब यहाँ से ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर का वैल्यू 2 आया, यहाँ 2 पुट करेंगे तो प्लस 1/5, यहाँ माइनस है तो ये चला जाएगा लॉग में, लॉग सॉरी मैंने ये गलत कर दिया, यहाँ tan इनवर्स ई टू द पावर एक्स बाई √3 और यहाँ √3 यहाँ होगा, सॉरी हाँ ये माइनस है तो ये लॉग में लिखेंगे, लॉग लोअर फैक्टर ई टू द पावर एक्स -√3 सॉरी √2 ये √2 और ई टू द पावर एक्स प्लस √2 हायर फैक्टर और 1/2a मीन्स 10√2 प्लस c। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा और साथ में ये शॉर्टकट ट्रिक भी आप एंजॉय किए होंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं।